स्वागत है तत्सत में। आज हम भगवद गीता के एक अद्भुत अध्याय में प्रवेश करेंगे। अध्याय 10 विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महिमा। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ये प्रकट करते हैं कि कैसे वे संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान हैं और इसे धारण करते हैं। लेकिन इस अध्याय को विशेष बनाता है अर्जुन और कृष्ण के बीच का वह संवाद, जहाँ कृष्ण अपने प्रकृति, शक्ति और सभी जीवों के साथ संबंध को उजागर करते हैं। आइए इस दिव्य रहस्य को एक साथ खोजते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि के बीच अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्पष्टता की याचना की। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपने अपनी शाश्वत प्रकृति के बारे में बताया, लेकिन मैं आपके दिव्य स्वरूप को इस विस्तृत ब्रह्मांड में कैसे समझ सकता हूँ? विनम्रता से अर्जुन ने प्रार्थना की, कृपया मुझे बताइए, हे कृष्ण, आपकी कौन कौन सी महिमा है, आपकी विभूतियाँ क्या है, जिन्हें देख मैं आपका ध्यान कर सकूं? कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियाँ अनंत है, परंतु मैं तुम्हें कुछ का वर्णन करता हूँ। पर्वतों में मैं मेरु हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, योद्धाओं में मैं राम हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़। कृष्ण ने प्रकट किया कि वे ब्रह्मांड की हर महान और शक्तिशाली वस्तु में विद्यमान हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जान लो कि सभी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न होती हैं। मैं सबका मूल, पालनकर्ता और विनाशक हूँ। सूर्य की चमक, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की दीप्ति, ये सब मेरी महिमा है। मैं सभी जीवों का आत्मा हूँ, वह चेतना जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वृक्षों में मैं वटवृक्ष हूँ। इसकी विशालता मेरी अनंत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी जड़ें मेरे आधार को दर्शाती हैं और इसकी शाखाएं मेरी दिव्य ऊर्जा के प्रसार का प्रतीक है। कृष्ण की महिमा सुनकर अर्जुन अभिभूत हो गए। उन्होंने झुककर कहा, आप सर्वोच्च ब्रह्म, अंतिम शरण और शाश्वत सत्य है। हे कृष्ण, आपकी महिमा अनंत है और मानव समझ से परे है। कृष्ण ने एक गहन सत्य के साथ समापन किया, अर्जुन, जो मेरी दिव्यता को हर वस्तु में देखते हैं, जो भक्ति और निस्वार्थ सेवा करते हैं, वे मुझसे सच्चे रूप से जुड़े रहते हैं। जान लो कि मैं हमेशा उनके साथ हूँ, जो मुझे शुद्ध हृदय से प्रेम करते हैं। गीता के इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कृष्ण की उपस्थिति केवल मंदिरों या ग्रंथों तक सीमित नहीं है। वे नदियों, पर्वतों, पशुओं और हमारे अपने हृदयों में भी विद्यमान है। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तत्व सत को सब्सक्राइब करें। भारत की आध्यात्मिक धरोहर से और कहानियों के लिए। ओम तत्सत।